ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे लौकिक पति शराब पीते हैं, पुलिस में हैं, 11 बजे लौटते हैं, फिर फ़ोन भी नहीं पिक करते। बच्चों को और हमें बहुत डर लगता रहता है। कई बार मारपीट कर चुके हैं। घर में आकर शराब छुड़ाने की दवाई भी नहीं लेते। मैं कभी कभी सोचती हूँ उन्हें घर में ही नहीं आने दूँ, बंद करके घर को अंदर से लेट जाऊँ तो क्या कोई विकर्म बनेगा? क्योंकि डर बहुत लगता है। योग भट्टी भी कर रही हूँ। 27 दिन छोड़ के रखी, कल से फिर ऐसा कर रहे हैं, क्या करूँ? उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो दवाई भले वो ना ले, परंतु जो हमने वो दवाई बताई है उस दवा का नाम लेकर आप दवाई की दुकान पे जाके ले आओ। वो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। आप चाय में या पानी देते हो या कुछ देते हो तो ये ड्रॉप्स डाल के दे दो, क्योंकि वो पानी की जगह है, उसका कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन वो ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। तो उसको लगातार देना है। दूसरा, जो उसके बारे में योग क्या प्रयोग करना है वो भी करते रहो। ऐसे नहीं कि सारा दिन डर लगता रहे और वही चिंतन करो और फिर योग में बैठकर सकाश तो वो काम कभी नहीं करेगा। इसीलिए हमने कहा था कि योग के प्रयोग के लिए साइंटिफिक रीति से 10 नियम हैं, वो फॉलो करना है। कि दिन भर जैसे एक भी उसके बारे में नेगेटिव चिंतन नहीं करना है, यही सोचना है बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, अब शराब छोड़ दी है, मेरी हर बात सुनते हैं, अब हमारे से बहुत प्रेम से बात करते हैं। ऐसा एक लिस्ट बनाओ, जैसे आपको पति चाहिए ऐसा लिस्ट बनाकर वो हो गए हैं ऐसा सोचना शुरू करो। दूसरा, एक भी नेगेटिव विचार नहीं करना है। अगर नेगेटिव विचार आए तो 3 बार कैंसल 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 कर उसका पॉजिटिव भरना है। तीसरा, ये योग के प्रयोग की पट्टी जो है वो रोज करना है जब तक वो सुधर ना जाए। इवन सुधर जाने के बाद भी उसको टिकाई रखने के लिए करना है। और उसके लिए सुबह में उठकर अमृत वेले के बाद वो जब सोता है तभी करना है। और अमृत वेले के बाद उसको सकाश देनी है। पहले क्षमा की कमेंट्री करो कि उसको दिल से क्षमा कर दो और उसको साथ हिसाब किताब चुकतू करो। और अंत में फिर से वही जो आपको चाहिए वो उसका पॉजिटिव सोचना है। कि अब इस पवित्रता के किरणें मेरे द्वारा इस आत्मा में जा रहा है, इस आत्मा के साथ मेरे हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, अब ये आत्मा ने शराब छोड़ दी है, बहुत अच्छे हो गए हैं। फिर ऐसे ऐसे आपको जैसा चाहिए वैसा करना शुरू करो। एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना है। अगर इस तरह से करेंगे तो जरूर रिजल्ट मिलेगी। भले 3 महीना होवे, भले 6 महीना होवे, आप करते रहो। उसका ऐसा कभी नेगेटिव नहीं सोचना है कि ये तो होता ही नहीं, क्योंकि आपके कितने कर्म हैं उसके साथ उस अनुसार सफलता मिलती है। दूसरा, वो रिसीव नहीं करता, इसीलिए कभी कभी समय लगता है। तीसरा, आपका चिंतन पर बहुत आधार है कि कितना आप पॉजिटिव सोचते हैं। उसकी विधि जो हमने बताई है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है, वो विधि अपनाओ और उस अनुसार योग करना सीख जाओ। तो तब ये योग के प्रयोग में जल्दी जल्दी सफलता मिलेगी। तो आप ये करेंगे। और दवा वो तो पानी जैसी लिक्विड ही होती है, टेस्टलेस। आप वो ड्रॉप्स देना शुरू कर दो, जरूर जरूर बदलेगा। ठीक है। ओम शांति। और हाँ, आपने कहा इस अंदर से लेट कर अंदर से लॉक कर दूँ और सो जाए तो विकर्म नहीं बनेगा। उत्तर है उसका मैं देती हूँ, नहीं, विकर्म नहीं बनता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना
कि शायद वो गुस्से में होकर आपको और मारे, इसीलिए आपकी घर की सिचुएशन अनुसार आपको बिहेव करना है, बाकी विकर्म नहीं बनता। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप बीएड की एग्ज़ाम कर रहे हैं और आजकल कोई ट्यूशन नहीं है, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं है, तो और इंग्लिश की वजह से मुझे पढ़ाई कैसे करूं ये समझ में नहीं आ रहा है और टेंशन हो रही है। तो फर्स्ट ईयर की सेम जिसका एक ही पेपर हुआ था, लेकिन अभी 1 साल बीत गया, अभी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सेम लेना चाहिए था, लेकिन फिर से फर्स्ट सेम में ले रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा क्या करूँ जो पढ़ाई का समझ आ जाए और पढ़ाई भी अच्छे से याद हो जाए, जिससे एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, वह भी अच्छी मार्क से। प्लीज़ बताइए। उत्तर है, देखो, पहले तो योग में पक्का बनना है, पॉजिटिविटी अच्छी बनानी है और बच्चों के लिए एक मैंने टॉपिक रखा है कि पढ़ने के लिए क्या करना है, वो कि 5 मिनट कैसे सबकॉन्शियस माइंड को योग से बैलेंस करना है, क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, वो सब यूट्यूब पर हमने रखा है। वो आप बच्चों की बात है, वो आप यूज़ कर सकते हो। सुबह में ज़्यादा पढ़ना रखो। दूसरा, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ एक एक चीज़ को लिखना है, उसको बारे में समझना है। तो कोई ट्यूटर नहीं चाहिए। और दूसरा, ये जो याद नहीं रहता उसका कारण यही है कि अभी तक आपका मन भटकता रहता है। जब आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में होगा तो सब कुछ याद रह जाएगा। मैं मेरा ही एग्जाम्पल देती हूँ। मैं सेकंड ईयर में थी, मेरी शादी हो गई, कॉमर्स में थी। उस समय तो इंग्लिश नहीं था, लेकिन 5वीं तक ही इंग्लिश था, तो साइड सब्जेक्ट था। अभी हम फॉरेन गए शादी करके, वहाँ जॉब करनी थी, तो जॉब करने के लिए पढ़ाई चाहिए, इंग्लिश चाहिए। तो हमने, आप सोचेंगे भी नहीं, कोई ट्यूटर नहीं, कोई ने नहीं सिखाया, सिर्फ बुक में देखकर 1 महीने में हमने इंग्लिश तैयार कर दिया, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट हो गया था कि हम नहीं पढ़े। इसका रिग्रेट भी हो गया पहले कि मैं क्यों नहीं पढ़ी, और जॉब के लिए तो इंग्लिश भी चाहिए और पढ़ाई भी चाहिए। फिर ये इंग्लिश करके फिर हमने ACCA, जो लंदन की CA होती है अकाउंटेंसी के लिए, वो बुक घर पे, कोई ट्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, घर पे ही हमने अकाउंट्स का करके सीख लिया। और फिर आप सोचो, हिम्मत रखकर कॉन्फिडेंस से हम अकाउंट्स लिखना शुरू कर दिया। फिर अकाउंटेंट की जॉब मिली, फिर एग्ज़ाम भी मैंने दे दी उसकी, और हम जॉब भी करने लगे। और फिर घर बैठे किया, कोई ट्यूशन नहीं, कोई कॉलेज नहीं, सब कुछ घर किया। और फिर अकाउंटेंट में से चीफ अकाउंटेंट बनी, फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर बनी, फिर जनरल मैनेजर बन गई। तो ये सब सारी बात हमारा इंटरेस्ट पर और हमारी पॉजिटिविटी पर होता है, क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में अगर जो चीज़ चली जाती है वो हमें ये प्रैक्टिकल होकर करके दिखाती है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। ओम शांति।